नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका हुड्डा है। मैं पानीपत की रहने वाली हूँ और आज आप सब पत्रकार भाइयों से मिली हूँ। मैं तीसरी ये मेरी पीढ़ी है जो कांग्रेस पार्टी में लगी हुई है। मेरे दादाजी जो कि हवा सिंह नरवाल थे, वो गाँव जोशी से थे और वो कांग्रेस पार्टी में थे। मेरे पिताजी भी कांग्रेस पार्टी में और अभी हमारी तीसरी पीढ़ी भी कांग्रेस पार्टी की सेवा में लगी हुई है। 2024 के चुनावों को लेकर प्रत्येक पार्टियां अपना अपना दम दिखाती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में चाहे पक्ष की बात करें चाहे विपक्ष की बात करें, एक दूसरे पर गंभीर आरोप भी लगा देते हैं। कोई कहता है कि बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया, तो कोई कहता है कि कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार चलते आ रहे हैं। अगर हम बात करें ग्रामीण की या फिर हम बात करें शहरी की, तो कहीं पर भी अगर धरातल की बात की जाए, धरातल पर जाकर के उतर कर देखा जाए, तो विकास को लेकर के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, करोड़ों के टेंडर लगाए जाते हैं, लेकिन जो विकास है वो धरातल पर नहीं नज़र आता है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रियंका हुड्डा जी। ये बताएंगे आखिर क्या मकसद है और आगे चुनावों की जो क्या कुछ तैयारियां हैं। मैडम, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार जी, धन्यवाद। ये बताइए, आज के उद्देश्य क्या है? मीटिंग जो रखी गई है किस आज का मेजर उद्देश्य ये था कि मेरे पत्रकार भाइयों से, छायाकार भाइयों से, आप सबसे मिलना, रूबरू होना, आपसे भी देखिए, आप लोग ज़मीन पे रहते हैं, ग्राउंड पे रहते हैं, आपको हर एरिया की प्रॉब्लम्स पता है, आपसे भी गाइडेंस लेना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम टाइम टू टाइम एक दूसरे से मिलते रहें, अपने विचारों का आदान प्रदान रहे, यही मोटिव था, ऐसा कोई खास वो नहीं। मिलने जुलने की बात आपने की है कि मिलने जुलने से ही आप लोगों को भी पता चलेगा, हमें भी पता चलता है। काफ़ी समस्याएं हैं, समाधान नहीं है बिल्कुल भी। अगर धरातल पर जा कर के देखें, पब्लिक बहुत परेशान है, चाहे वो हम बात करें पीने के पानी की, चाहे हम बात करें नालियों की, चाहे हम बात करें सड़कों की। और पक्ष के जो नेता होते हैं, सत्ताधारी नेता, वो कहते हैं हमने करोड़ों के टेंडर लगाए हैं, लेकिन कहाँ अगर धरातल पर जाकर देखें, पीने के लिए पानी नहीं है, हाहाकार सा मचा हुआ है। आपने सारी मेरी बात खुद ही कह दी कि टेंडर करोड़ों के लग रहे हैं बट दिखाई नहीं दे रहे। यही मेरा पॉइंट है कि टेंडर तो करोड़ों के हैं। मेरे जो भाई हैं यहाँ पर, जो विधायक हैं, जो पक्ष है, सब कह रहे हैं कि करोड़ लग गए, इतने लग गए। कहाँ है वो? दिखाई क्यों नहीं दे रहे? हम तो ये कह रहे हैं आप उन करोड़ों में से कुछ परसेंट ही लगा दो। उन सड़कों ने, उन नालियों ने कहीं मिस्टर इंडिया की घड़ी तो नहीं पहन रखी? जब बटन दबाए तो विधायक को नजर आ जाते हैं, बटन दबाए तो पब्लिक को नजर नहीं आते हैं। ये विधायकों के चश्मा है। ये जो वर्तमान विधायक हैं या जो भी सत्ता में बैठे हैं, उन्हीं को दिखते हैं। ये चश्मा आमजन या हमारे लिए नहीं है, हमें तो दिखाई देता नहीं। तो हम चाहते हैं चश्मा हमारे में भी बांटेंगे ताकि हम भी खुश रहें, एक सेल्फ सेटिस्फाइड रहे कि हमारे एरिया का, हमारे ज़िले का, हमारे विधानसभा क्षेत्र का विकास हो रहा है। हम तो वो चश्मा ही मांग रहे हैं उनसे, थोड़े दिनों के लिए दे दें, हम कुछ बोलेंगे ही नहीं फिर। तो कहते हैं ना कि मौजूदा सरकार में रहने वाले तो ये कहते हैं कि विपक्ष का काम है बोलना, तो बोलते रहते हैं। तो अब जो मौजूदा में जो प्रियंका हुड्डा जी का ये कहना है कि अगर कुछ करते तो हमें बोलने की ज़रूरत ही ना पड़ती। तो ये बताइए मैडम जी, अब जिस प्रकार से आने वाले समय में लोग भी चाहते हैं कि कुछ बदलाव होना चाहिए, और पक्ष और विपक्ष सभी पार्टियां अपनी दावेदारी ठोक रही हैं। हर एक पार्टी के द्वारा अपने अपने जनसभा करते हुए नजर आ रहे हैं, मुद्दे हैं वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले पार्टियां क्यों नहीं उठती हैं? कांग्रेस पार्टी का तो अगर आप पीछे पूरा ही 9 साल देखेंगे, वो तो सड़क पे रही है। कौन सा ऐसा मुद्दा है जो पार्टी ने ना उठाया हो? कोई मुद्दा नहीं है, किसी भी चीज़ की जो लड़ाई है। हमारे तो जो नेता है राहुल गांधी जी, उन्होंने इसी कारण कि वो जन मुद्दे उठाते रहे और डरते नहीं, अपनी सदस्यता भी खो बैठे। उनको अब हाई कोर्ट ने भी उनको कोई राहत नहीं दी, बट वो नहीं डरे ना। उनके खिलाफ हर तरह का प्रोपेगेंडा चलाया गया, बल्कि बाकी भी जो कांग्रेस के नेता हैं उनके खिलाफ चलाया गया, पर डरते ही नहीं। तो हम तो खड़े हैं, ज़मीन पे खड़े हैं, धरातल पे खड़े हैं। जब तक हमारा जो संकल्प है कि हम सब लोगों का विकास होना चाहिए, सिर्फ किसी चुनिंदा घरानों या चुनिंदा लोगों का विकास नहीं होना चाहिए। प्रियंका, जैसे कि आप लोग गरीबों के स्लम बस्ती में जाते हैं, आउटर एरिया में जाते हैं, गाँव बस्ती में जाती हैं, तो वहाँ पर जैसे पानी की बात होगी, बिजली की बात होगी, और समस्या क्या फेस कर रहे हैं जो आपको लोग आपको बताते हैं? महंगाई, सबसे बड़ी समस्या महंगाई। सभी कहते हैं कि नौकरियां हैं नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब है तो कितनी पे है। बच्चों को अगर पढ़ाएं, सरकारी स्कूलों में सुविधाएं नहीं है, प्राइवेट में जाएं तो कहाँ से, मतलब कई बार मेरे को ही शर्म आती है कि मैं कई बार सलाह दे देती हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, लड़कियों पढ़ाओ। सीधा बात करते हैं, कहाँ से पढ़ाएं जी? आटे पे जीएसटी, दूध पे जीएसटी, इनको खाना खिलाएं, पहले पेट पालें या पहले पढ़ाएं? आप बताइए। कितनी शर्म आती है मुझे ये बोलते हुए कि आप रहने दो, पहले इनका पेट पाल लो। वो कहते हैं कि हमने तो 70 साल से जो कांग्रेस ने नहीं किया, उनका पाप धो रहे हैं हम।
70 साल में तो लोग इतने त्राहिमाम नहीं था ना। 70 साल में तो लोगों के पास खाने को खाना भी था ना, किसानों के पास बेटर आय भी थी ना। आज आय भी घट गई, किसान की बढ़ गई, जवान भी रो रहा है और अध्यापक भी रोए हैं, हर वर्ग सड़क पे है। तो सबको पता है, स्पष्ट है। तो क्या लगता है आपको कि 2024 में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या कुछ करेंगे? जितनी पहले तो इस सरकार की बेतुकी नीतियाँ हैं, उनको बदला जाएगा। जो इन्होंने आम जन पे बोझ डाला है, उसको हटाया जाएगा। डिमोनेटाइज़ेशन इतना, मैं कहती हूँ, इतना बेवकूफ़ाना फ़ैसला था इनका। जो छोटी-छोटी इंडस्ट्री होती है, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। उस छोटी इंडस्ट्री में कौन होता है? कौन होता है उस छोटे-मोटे इंडस्ट्रीज़ में? व्यक्ति है आंदोलन कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, चाहे आज की भी ले लो, आज भी कुछ लोग लघु सचिवालय के पुल के नीचे बैठे हुए हैं हाँ, वो प्रदर्शन करते हुए। अपनी सैलरी हाइक के लिए बैठे हुए हैं, क्लर्क्स जो बैठे हैं, तो जस्टिफाइड नहीं है क्या? अच्छा, एक बात देखो, मेरे को समझ नहीं आता, बाकी सबका तो सरकार को फिर भी दिखता है, बैठ भी जाते हैं। किसान की सैलरी हाइक देखो, जब से हम आज़ाद हुए तब से अब तक, और अब तो दुगनी की बजाय बिल्कुल ही धस गई है। यूरिया का रेट देखो, खाद का रेट देखो, और उसको आउटपुट क्या मिल रहा है? वो अपने दाम माँगता है तो उसे क्या मिलते हैं? लाठी, जूते, जेल, गालियाँ, अभी अन्नदाता है वो। हाल ही की बात करें तो अभी सरपंचों पर भी सरपंचों पे भी, जो उनके प्रतिनिधि हैं, उनको भी नहीं छोड़ा कि जाओ भई, तुम्हारी भी कोई इज़्ज़त नहीं। तो कहीं न कहीं लगता है कि 2024 में बदलाव आएगा। बिल्कुल आएगा, सब जगह इनका इनका जो वो होते हैं ना, काँट की आँधी बार-बार नहीं चढ़ती, इनका पाप का घड़ा भर चुका है। अब जनता तैयार बैठी है, वो अब इनको बदलेगी और इनको वोट की चोट से दिखाएगी कि जो-जो इन्होंने अत्याचार किए, उसको इनको वापस मिलेगा।